हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। आप सभी जानते हैं कि अब परीक्षा के आयोजन में जो डी यू ई टी पी एच डी का एग्ज़ाम है उसके आयोजन में कुछ ही दिन शेष है। परीक्षा का आयोजन आप सभी जानते हैं 26 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 तक किया जाना है। डी यू ई टी के एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द ही आ जाएंगे। इस समय आपको रिवीजन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जो होते हैं, मॉडल पेपर जो हैं, सैम्पल पेपर जो हैं, उसका निरंतर अभ्यास अब करना चाहिए। इससे आप परीक्षा का पैटर्न भी समझ जाते हैं और अपनी कैपेबिलिटी जो होती है कि हम कितने पानी में हैं वो होता नहीं है, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पे अपने आप क्वेश्चंस को अचीव कर पा रहे हैं, किस तरह हम अपने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात, इससे आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्डअप होता है और आप और अच्छे से अपना योगदान दे पाते हैं पेपर में। डीयूटी के पिछले वर्ष के जो पेपर हैं उसके लिए आप एनटीए की जो साइट है उस पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट सभी क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा भी जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप आगे बने रहिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डी यू एम फिल पी एच डी के फिलोसॉफी में ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट करेक्टराइज मार्क्स व्यू ऑन रिलीजन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो धर्म पर मार्क्स के विचार को चित्रित नहीं करता है। यहाँ पर ऑप्शन आंसर तो दिया नहीं है, लेकिन हमें लगता है जहाँ तक कि चौथा ऑप्शन सही होगा, धर्म लगाव के प्रति प्रतिक्रिया है। ये ऑप्शन मार्क्स का नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी वॉज नॉट प्रपोज्ड बाई कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित नहीं किया गया। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, बुजुर्वा की तानाशाही, मतलब डिक्टेटरशिप ऑफ बुर्जियोसिस। यहाँ पर विच ऑफ तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेंस डाटा। तो यहाँ पर सेंस डाटा का बेस्ट एग्जांपल कौन सा होगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, अ पैच ऑफ कलर, रंग का एक धब्बा जो है वो सेंस का बेस्ट एग्जांपल है। चौथा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डिजाइन अकॉर्डिंग टू हाइडेगर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर है तीसरा वाला, इट इज ऑलवेज एन एक्चुअलिटी नेवर अ पॉसिबिलिटी। ये आपका आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, विच सिस्टम इन इंडियन फिलोसॉफी डज नॉट एक्सेप्ट वर्बल टेस्टिमोनी, मतलब शब्द प्रमाण, एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। भारतीय दर्शन का कौन सा संप्रदाय शब्द प्रमाण को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा चारवाक, दूसरा वाला। छठवां है, इफ समथिंग इज एक्चुअल देन, यदि कुछ वास्तविक है तो वो क्या है। तो यहाँ पर इट इज एट लीस्ट पॉसिबल, या कम से कम संभव है। ये ऑप्शन आपका सही होगा, या इट इज एट लीस्ट पॉसिबल, मतलब तीसरा वाला सही है। सातवां, आइडेंटिफाई द फिलोसॉफिकल मेथड ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का दार्शनिक विधि की पहचान करें। तो यहाँ पर करेक्ट एक्शन होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मतलब डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म। अब यहाँ पर आठवां है, इफ पी एंड डैश पी देन क्यू इज अ पी एंड डैश पी, तो क्यू है। यहाँ पर थोड़ा सा तर्क के लिए है, तो ये जो है वैलिड आर्गुमेंट है, वैध तर्क इसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नौवां है, जे.एस. मिल वर्क ऑन लिबर्टी डिफेंस। तो किसका पक्ष इन्होंने लिया था लिबर्टी डिफेंस में। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। 10वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एक्स निहिलो थ्योरी ऑफ अगस्टाइन। तो अगस्टीन के ये एक्स निहिलो सिद्धांत के अनुसार क्या है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन जो अगस्टीन थे इनके एक्स निहिलो सिद्धांत के अनुसार ईश्वर ने शून्य प्राय से जगत का निर्माण किया। ये ऑप्शन सही हो सकता है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। 11 है, अकॉर्डिंग टू डेलुस एंड गुटारी, जॉब ऑफ अ फिलोसोफर इज टू। तो इनका कर्तव्य क्या है, अवधारणाओं को गढ़ना एवं निर्माण करना, फैब्रिकेट एंड क्रिएट कॉन्सेप्ट्स। ये ऑप्शन आपका लास्ट वाला सही है, चौथा। अकॉर्डिंग टू ह्यूम कॉजेशन इज, ह्यूम के अनुसार कारणता क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा अ हैबिट ऑफ एसोसिएशन, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है, साहचर्य की प्रवृत्ति और एक निराधार धारणा। 13वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द फॉर्म ऑफ द गॉड इज। प्लेटो के अनुसार शुभ का प्रत्यय क्या है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, सभी जितने भी यहाँ पे दिए हैं, ज्ञान का सर्वोच्च विषय वह हेतु जिसके कारण हमें कोई भी ज्ञान होता है, वह साधे जिनके प्रति सभी कर्म उद्देशित होते हैं। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबव रहेगा। 14वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू शंकरा इन स्नैक रोप इल्यूजन रोप इज। शंकर के अनुसार सर्प रज्जु भ्रम में रज्जु है। तो यहाँ पे क्या आंसर सही होगा, न सत्य न असत, मतलब नाइदर रियल नॉर अनरियल, तीसरा ऑप्शन सही है। 15वां, अकॉर्डिंग टू होम
अकॉर्डिंग टू ह्यूम, ह्यूम के अनुसार हमें प्रत्यक्ष रूप से अवगत होती है, क्या अवगत होती है? संवेदनाएं, परंतु आत्म नहीं। ये ऑप्शन आपका सेंसेशन होगा बट नॉट सेल्फ। सेंसेशन बट नॉट सेल्फ, ये दूसरा ऑप्शन सही है। 16वां, अकॉर्डिंग टू डेकार्ट, डेकार्ट्स के अनुसार बाह्य जगत हो सकता है, द वर्ल्ड आउट देयर माइट बी, बाह्य जगत हो सकता है तो ये भ्रामक। इल्यूजन से आप समझ पा रहे होंगे, इल्यूसरी, तो ये जो है भ्रामक होगा। अरस्तु जो है इन हिज बुक मेटाफिजिक्स मेंटेन दैट, अरस्तु ने अपनी पुस्तक मेटाफिजिक्स में क्या कहा है? मैटर इज अ सब्सटेंस, मतलब जो तत्व है एक द्रव्य है, यही इनका ऑप्शन सही है। तो ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन चौथा सही है। हु प्रपोज द डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल रिवोल्यूशन, पूर्ण क्रांति के सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? तो जयप्रकाश नारायण इन्होंने प्रस्तावित किया था, ऑप्शन नंबर 3। 19वां है, हु एमंग द फॉलोइंग एक्सक्राइब द व्यू टू द व्यू ऑफ डिजिग्निटी इज वैल्यू द क्रिएट्स इरिप्लेसिबिलिटी, इरिप्लेसिबिलिटी, मतलब निम्नलिखित में से किसका विचार है कि विनम्रता एक मूल्य है जो अपरिवर्तनशीलता, परिवर्तनीयता का उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? इमानुएल कांट इनका है, ये आपका पहला ऑप्शन सही है। 20वां है, हु एमंग द फॉलोइंग असर्टेड द गॉड इज द अनकॉज्ड कॉज ऑफ द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि ईश्वर जगत का कारणहीन कारण है? फिलोसॉफी में ऐसे ऐसे तथ्य मिलते हैं ना कि बहुत ही सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और एक अलग प्रकार का भाव आता है कि यार ये हो सकता है। थॉमस एकिनस, ये इनका भाव था, इन्होंने कहा था। 21वां है, हु एमंग द फॉलोइंग इज क्रिटिकल ऑफ एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशनलिज्म, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान मीमांसीय आधारवाद का आलोचक है? तो यहाँ पर आपका रिचर्ड रोटी, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। इन द डायलॉग्स पैरामिनिड्स मेंटेन्स दैट, तो पैरमिनाइडिस, संवाद में पैरमिनाइडिस का मानना है कि, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर है कि सुक्राट्स नोज नथिंग अबाउट फॉर्म्स। 23वां ऑप्शन क्वेश्चन है, इन द कार्टिसियंस माइंड बॉडी डिस्टिंक्शंस, मतलब कार्टिसियन मानस शरीर के भेद में कौन सा तथ्य सही है? तो यहाँ पर शरीर विस्तृत है और मनस चिंतनशील है। शरीर विस्तृत है, बॉडी इज एक्सटेंडेड, और जो माइंड है वो चिंतनशील मतलब थिंकिंग है। 24वां है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट डिड जी.ई. मूरे डिफाइन गुडनेस, जी.ई. मूरे ने शुभ को किस प्रकार से परिभाषित किया है? तो यहाँ पर ही क्लेम दैट इट कैंट बी डिफाइन, उन्होंने दावा किया कि इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 25वां क्वेश्चन है, जी.ई. मूरे वाज एन एथिकल, तो जी.ई. मूरे जो है एक नैतिक क्या थे? नैतिक अप्रकृतिवादी थे, मतलब ऑप्शन नंबर 3 नॉन नेचुरलिस्ट। 26वां क्वेश्चन है, विटगेंस्टीन मेंटेन्स इन द फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन दैट, तो फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में विटगेंस्टाइन का मानना है, इनका क्या मानना है? मीनिंग इज यूज फॉर लार्ज क्लास ऑफ वर्ड, मतलब शब्दों के विशाल वर्ग के लिए अर्थ एक उपयोग है। 27वां, द स्किल इज मीन्स सूत्र बिलोंग्स टू, मतलब उपाय कौशल सूत्र किसके साथ संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका होगा द अर्ली महायान स्कूल, मतलब महायान संप्रदाय के लिए, प्रारंभिक आया महायान संप्रदाय से संबंधित है। 28वां है कि जैमिनी डिफाइंस धर्म एज, जैमिनी ने धर्म को इस प्रकार से परिभाषित किया है, किस प्रकार से? तो करेक्ट ऑप्शन होगा अ कमांड्स और इंजक्शन विच इम्पल्स मैन टू एक्शन, मतलब एक आदेश अथवा आज्ञा जो पुरुष को कारण करने के लिए प्रेरित करती है, वही क्या है? धर्म है। अब सही बात है कि धर्म को लेके कभी कोई अवमानना नहीं होती है, जो धर्म को मानते हैं उनसे धर्म के नाम पे कुछ हो करवा लो, यही गलत बात है। 5 मेंबर्स सैलोजिज्म वाज डेवलप्ड बाई, मतलब पंच सदस्यीय न्याय मुक्ति किसके द्वारा विकसित की गई है? थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसकी माफ़ी चाहते हैं हम। तो यहाँ पे न्याय दर्शन, पंच सदस्यीय न्याय मुक्ति किसके द्वारा विकसित की गई? तो न्याय दर्शन के द्वारा। मैच ऑफ द फॉलोइंग, रिचर्ड रॉर्टी को किससे मैच किया जाएगा? ये आपको मिलाना है, और मिचेल फूको हैं, एमानुएल लिवनिस हैं, एडवर्ड सईद हैं, तो आप सही संयोजन का चयन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर रिचर्ड रोटी को मिलाना है फिलोसॉफी एंड मिरर ऑफ नेचर, दूसरा मिचेल फूको को मिलाना है आपको सी से द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तीसरा एमानुएल लेविनिस को आपको मिलाना है डी से टोटलिटी एंड इन्फिनिटी, और चौथा एडवर्ड सईद को आपको मिलाना है ओरिएंटलिज्म से। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग फिर मैच के लिए आया है, तो किसको किससे मैच करना है? यहाँ पर आर्य सत्य जो हैं उनको मैच करना है बौद्ध धर्म से,
अनेकांतवाद जो हैं उनको मैच करना है जैन धर्म से। अष्टांग योग जो हैं उनको मैच करना है आपको पतंजलि से, तथा प्रकृति और पुरुष को मैच करना है आपको सांख्य से। 32वां ऑप्शन है क्वेश्चन है, अब यहाँ पर सुरेश के लिए यश हो गया, मीना के लिए यम हो गया और यक्स वाई से प्यार करता है के लिए LXY लेने पर सुरेश केवल मीना से प्यार करता है का अनुवाद इस प्रकार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला बनेगा वही आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर यक्स आपका ब्रैकेट में आ जाएगा और LSX रो में यक्स बराबर यम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3। 33 क्वेश्चन है, फॉर विटगेंस्टीन इन द ट्रैक्टेटस ऑब्जेक्ट। ट्रैक्टेटस में विटगेंस्टीन के लिए वस्तुओं में ऑप्शन में से आप ढूंढ लेना है। कंटेन ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ अकरेंस इन एटॉमिक फैक्ट। परमाणु तत्वों की उपस्थिति की सभी संभावनाएं निहित हैं। 34वां है, अ सेट ऑफ एटीट्यूड्स एंड बिलीफ दैट कंबाइन एन अप्रिसिएशन ऑफ perceptions and value commonly associated with religion with a naturalistic understanding of the world is known as। तो known as धार्मिक प्रकृतिवाद, मतलब रिलीजन नेचुरलिज्म। 35 है आपका, व्हाट मेथड ऑफ इंक्वायरी अ टोकन ऑफ कार्टेशियंस थॉट डज रसेल्स यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसॉफी। तो बिगिनिंग में कौन सा यूज किया जाता है? उग्र संदेह, रेडिकल डाउट। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है इसका। 36 है, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी अकॉर्डिंग टू कांत। कांत के अनुसार नैतिकता का मौलिक सिद्धांत क्या है? तो केवल उन नैतिक सूत्रों पर कार्य करें जिनका सार्वभौमिकरण हो सकता है। एक्ट ओनली ऑन मैक्सिम्स दैट आर यूनिवर्सलाइजेबल। व्हाट इज आवर वन मोरल ड्यूटी अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियंस। मतलब 37 का है कि उपयोगियावादियों के अनुसार हमारा एक नैतिक कर्तव्य क्या है? तो यहाँ पर अधिकतम कल्याण करना यही हमारा नैतिक कर्तव्य है। मैक्सिमाइज वेलबींग। 38 है, बुद्धिस्ट थियरी रिलेटेड टू गॉड वाज। ईश्वर से संबंधित बुद्ध का सिद्धांत क्या है? तो ये नास्तिकवाद है। एथिज्म है। एथिज्म में नास्तिकवाद के बारे में है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा एथिज्म को। उसके बाद 39 है, इडेटिक रिडक्शंस इन्वॉल्व ब्रैकेटिंग ऑफ कंसिडरेशन कंसर्निंग द ब्लैंक है ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब एडिटिक अपचयन में वस्तुओं और चेतना के कृत्यों को के से संबंधित विचारों का कोष्टीकरण सम्मिलित है। तो यहाँ पर ब्लैंक स्थान में भरा जाएगा संभाव्य एवं आकस्मिक। 40वां क्वेश्चन है, एथिक्स एज फर्स्ट फिलोसॉफी वाज प्रपोज्ड बाई। प्रथम दर्शन के रूप में नीति शास्त्र को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये इमानुएल लिबनिस है। इसको अभी वो मिलान में आपने किया भी था। द छांदोग्य उपनिषद प्रोपोन्स, मतलब छांदोग्य उपनिषद प्रतिपादित करता है, तो ये सत्य को ब्रह्मांड के कारण के रूप में प्रतिपादित करता है। द नासदीय सूक्त, नासदीय सूक्त क्या है? एक अनंत संभावनाओं का ग्रंथ है, इज एन ओपन इंडेड टेक्स्ट। ठीक है। 43 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रतीत्य समुत्पाद डिपेंड्स ओरिजिनेशन थ्योरी इज वन ऑफ द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ। मतलब प्रतीत्य समुत्पाद किसका एक मुख्य सिद्धांत है? तो ये बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म का है। 44 है क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस एज अ प्रोडक्टिव मैकेनिज्म रेदर देन नेगेशंस ऑफ आइडेंटिटी इज अ हॉलमार्क ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ पहचान। यहाँ पे फिलोसॉफी ऑफ पहचान के निषेध की बजाय उत्पादक क्रियाविधि के रूप में भेद की अवधारणा किस दर्शन का प्रमाण चिन्ह है? तो ये आपका पोस्ट मॉडर्निज्म के है, मतलब उत्तर आधुनिकवाद का कॉन्सेप्ट है। द ट्रांसलेशन ऑफ एलिफेंट्स आर कमिंग इन लॉजिकल लैंग्वेज विल बी। मतलब तार्किक भाषा में अगर कहें हाथी आ रहे हैं तो इसका अनुवाद क्या होगा? ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही है वो है लास्ट वाला, उल्टा EX फिर सीधा EX एंड CX, फोर्थ नंबर का सही है। 46 द ट्रांसलेशन ऑफ ओनली साउंड्स आर्गुमेंट्स आर वैलिड इज। केवल उचित तर्क वैध है का अनुवाद तार्किक भाषा में, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही होगा फर्स्ट। ईश्वर के अस्तित्व के लिए नैतिक तर्क किसके द्वारा समर्थित किया गया था? तो यहाँ पे कांट होंगे। 48 है, द नंबर ऑफ
तीर्थंकर्स इन द जैन ट्रेडिशंस इज, जैन परंपरा में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? तो 24 आउट ऑफ 24 है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। यहाँ पर है कि 49 क्वेश्चन, एग्जिस्टेंस प्रीसेड्स एसेंस इज एंड स्लोगन ऑफ, मतलब अस्तित्व सार का पूर्वगामी है, यह किसका नारा है? दिस इज द अस्तित्ववाद, मतलब एग्जिस्टेंटियलिज्म अस्तित्ववाद का नारा था। 50वां लास्ट क्वेश्चन है, द बिलीफ दैट द जस्टिस perspectives and the legal sense that goes with it are shadowed by their पितृसत्तात्मक पास्ट, मतलब अतीत, was held by, यह विश्वास की न्याय परिप्रेक्ष्य और उसके साथ चलने वाली कानूनी भावना उनके पितृसत्तात्मक अतीत से संचित होती है, किसका था? तो ये हमारा जो है ए बेयर जो थे उनका मत था, तथ्य था। तो ये 50 क्वेश्चन आपके फिलोसॉफी के थे। ज़रूर हम कहीं ना कहीं फंस रहे थे, लेकिन फिलोसॉफी है, कहना सबको हार्ड, ये सब कह देते हैं बहुत आसान है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। यहीं तक, नेक्स्ट आपके कहे अनुसार क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।